उसके लोग होते हैं जैसे जो इनको रिस्पॉन्सेस दी गई होती है कॉड ब्लू के अंदर जो टीम होती है कॉड ब्लू की, वो क्या एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोग कॉड ब्लू बोलते हैं उसमें। क्या जो उसकी टीम है वो एक्टिव हो जाती है। अब ये क्वाड ब्लू टीम करती क्या है, मोस्टली क्या करती है, जो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होते हैं पेशेंट, ठीक है, जिनको सीपीआर की जरूरत होती है, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्वाड ब्लू। ठीक है, जिस जो सीपीआर की जरूरत है, उसको कार्डिक अरेस्ट हो गया या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, जिनको सीपीआर की जरूरत है, उसके रिगार्डिंग हम क्वाड ब्लू को बुलाते हैं। ठीक है, इनकी एक टीम होती है क्वाड ब्लू टीम्स। हम लोग कंटिन्यूअसली ये नहीं बोल सकते कि हाँ, अनाउंस नहीं कर सकते एकदम से कि वो उस वार्ड में ये प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट को प्रॉब्लम हो गई है, वहां पर आपकी जरूरत है। ऐसे में जो बाकी पेशेंट्स आए होंगे ओपीडी में, वो भी घबरा जाएंगे। तो हम लोगों ने एक कोड बना दिया है ब्लू। ठीक है, जिसकी वजह से पता लगा, हम अनाउंसमेंट होती है कॉड ब्लू इन आईसीयू वार्ड, कॉड ब्लू दिस। तो कॉड ब्लू के जो जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं, वो फटाफट क्या है, आईसीयू में पहुंच जाएंगे अपने इक्विपमेंट्स लेके, जिन जिन पेशेंट्स को कार्डियक अरेस्ट हुआ हो या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ हो, उनको सर्वाइव करने के लिए, बचाने के लिए। अब जो इसमें डिफरेंस क्या होते हैं, एक होता है रैपिड रिस्पांस टीम, एक होती है कॉड ब्लू टीम। जो रैपिड रिस्पांस होती है वो क्या होती है, वो द पेशेंट इज स्टिल रिस्पॉन्सिव। जब पेशेंट क्या होता है, रिस्पॉन्स कर रहा होता है और हल्का फुल्का उसके पेशेंट जो स्टेटस होता है वो बिगड़ने लगता है, तब हम लोग क्या है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम, मतलब पेशेंट की हालत बिगड़ रही है लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, तब क्या है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम जो होती है वो अपना एक्टिव करती है। ठीक है, वहां पहुंच के वो स्टार्ट करती है। फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट को हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन जो है वो कम होना शुरू हो गया, अरिदमिया हो गया पेशेंट को, या ऑक्सीजन सैचुरेशन या ब्लड प्रेशर जो है वो क्या है, कम होना स्टार्ट हो गया, तो रैपिड रिस्पांस टीम अपना काम करती है। कॉड ब्लू के लिए हम तब बुलाते हैं जब क्या है, पेशेंट बिल्कुल रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है, ठीक है, और रेस्पिरेशन बंद हो गई है और पल्स पेशेंट की नहीं मिल रही है, तब हम कॉड ब्लू टीम को हम बुलाते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रेस्पिरेटरी रैपिड रिस्पांस टीम क्या करती है, पेशेंट का स्टेटस खराब हो रहा है लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, तब हम ये काम करेगी अपना। या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया पेशेंट को, ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर और पल्स क्या है वो कम हो रही है, तब रैपिड रिस्पॉन्स टीम जो है वो पेशेंट की केयर करेगी। लेकिन कॉड ब्लू टीम हम तब बुलाएंगे जब क्या पेशेंट बिल्कुल रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है, उसकी रेस्पिरेशन नहीं है, पल्स नहीं है, तब कॉड ब्लू टीम को हम लोग बुला के वो अपना काम स्टार्ट कर देगी। अब कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, कार्डिक फंक्शन होता है वो एकदम से लॉस हो जाता है। हार्ट क्या होता है, अपना काम करना बंद करता है, बीट करना बंद कर देता है, और हम जितना मर्जी उसको प्रेशर दे रहे, लेकिन कार्डिक जो हो अरेस्ट है वो हो गया, और पेशेंट क्या है, डेथ की तरफ, फ्यू मिनट्स की तरफ में चला जाता है। मतलब पेशेंट का जो है हार्ट बीट काम करना बंद कर दिया, और पेशेंट क्या है, कार्डिक अरेस्ट हो गया पेशेंट को, और पेशेंट फ्यू मिनट्स में ही डेथ हो जाती है उसकी। अब कब, हाउ डू यू कॉल कॉड ब्लू, कब हमने कॉड ब्लू को बुलाना है, ठीक है, हम लोग डायल करेंगे कॉड ब्लू नंबर, या फिर अनाउंसमेंट होती है रिसेप्शन में कॉड ब्लू, जहाँ जहाँ पर हुआ हो इमरजेंसी, वहाँ के लिए वो बोलते हैं, जैसे आईसीयू में हुआ तो कॉड ब्लू टीम, कॉड ब्लू इन आईसीयू, कोड ब्लू इन आईसीयू, ऐसे अनाउंसमेंट होती है। फिर उसके बाद में कॉड ब्लू टीम से वो अलर्ट हो जाती है, और उस लोकेशन की, जहाँ पर लोकेशन बताई गई होती है, वहाँ पर वो सारी टीम भाग जाती है पेशेंट को बचाने के लिए। ठीक है, क्वाड ब्लू टीम में कौन कौन होते हैं, क्वाड ब्लू टीम में क्या होते हैं, टीम लीडर होता है, इसका मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, और आईसीयू रेजिडेंट ऑन ड्यूटी जो होता है, ठीक है, ये एयरवे स्पेशलिस्ट होता है, एनेस्थीसिया वाला होता है रेजिडेंट्स। तो इसके में रेजिडेंट ऑन ड्यूटी इन चार्ज ऑफ द पेशेंट, कंप्रेसर 1 बोलते हैं हम, मेडिकल रेजिडेंट्स ऑन ड्यूटी, इसको कंप्रेसर 2 बोलते हैं, नर्सिंग सुपरविजन ऑन ड्यूटी, कम्युनिकेट, जो कम्युनिकेट करता है पेशेंट की स्टेटस के, बताता है कॉड ब्लू को, और क्या ये बताता है कि पेशेंट को क्या कंडीशन है, कैसे उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, वो सब कुछ पेशेंट के बारे में कॉड ब्लू को बताता है। आईसीयू नर्स होती है, वार्डशिप इंचार्ज होता है, किसी को अगर शिफ्ट करना हो पेशेंट कहीं से, तो वार्डशिप का काम ये होता है इसको शिफ्ट करना। बेड साइड नर्स होती है जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स रखती है सारे पेशेंट का A to Z, जब से पेशेंट आया है तब जब से कम हमारे पास रह रहा है तब तक उसका रिकॉर्ड रखती है। वार्ड नर्स होती है जो प्रॉपरली ऑब्जर्व करती है कि बेड साइड नर्स प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं। एयरवे असिस्टेंट्स होते हैं जो पेशेंट के रेस्पिरेशन
के लिए अगर कोई एंडोट्रेकियल कोई प्रोसीजर करना हो तो उसके लिए होते हैं। ठीक है। और ये सारी होती है कॉर्ड ब्लू टीम्स। ठीक है। उनके पास क्या क्या से मॉनिटर में क्या क्या होता है, कार्डिक मॉनिटर होता है, इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, कार्डिक मॉनिटर होता है, डिफिब्रिलेटर होता है। कार्डिक मॉनिटर में हम लोग सब कुछ देखते हैं A to Z। इसके पल्स रेट आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसे पल्स रेट आता है, ऑक्सीजन आती है, और बीपी वगैरह सब कुछ कार्डिक मॉनिटर के अंदर। डिफिब्रिलेटर में क्या होता है, डिफिब्रिलेटर हम लोग तब यूज करते हैं जब कार्डिक अरेस्ट पेशेंट का होता है, कि मशीन होती है जो पेशेंट के चेस्ट के ऊपर रखते हैं, फिर उसको जोर से दबाते हैं डिफिब्रिलेटर में। इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं। ठीक है। जैसे जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं, इमरजेंसी मेडिसिन, वो हमेशा फुल रहती है। रेंजोस्कोप्स होता है, रेंजोस्कोप से जो एयर रेस्पिरेशन ट्रैक किया होता है वो अपने कैमरे में हेल्प होता है। एम्बू बैग होता है ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। और भी कोई मेडिकल सप्लीमेंट्स होते हैं, सप्लाईज होते हैं, मतलब मेडिसिन वगैरह होती हैं। कार्डिक बोर्ड होता है जिसमें हम लोग पेशेंट को लेटा के, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं, पेशेंट को थोड़ा सही पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है। ये सारी होती हैं। ये क्रैश ट्रॉली होती है। ठीक है। इसमें ये कार्डिक, ये आप देख रहे हो। ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था कार्डिक मॉनिटर, ठीक है, ये चीज़ होती है। ठीक है। इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर एक बना रहता है, और मास्क होता है। ठीक है। और यह सारी मेडिसिन, अगर हम एक भी मेडिसिन इसमें से निकालते हैं तो हमें दोबारा वो मेडिसिन क्या है, रखनी होती है वापस, क्योंकि नेक्स्ट को इमरजेंसी हुई तो हमारी ट्रॉली क्या है, खाली ना हो। क्या लेरेंजोस्कोप्स होता है, ठीक है, लैरिंग्स को ओपन करने के लिए। ठीक है। लेरेंजोस्कोप होता है लैरिंग्स को ओपन करने के लिए, ताकि क्या है, हम एम्बो बैग अगर हम ऊपर डालें तो प्रॉपर फ्लो ऑफ ऑक्सीजन अंदर जाए। ये कार्डिक बोर्ड होता है, तो मैंने आपको बताया, इसके ऊपर पेशेंट को सिर यहाँ पर रख देते हैं, जिस चेस्ट थोड़ा ऊपर आए, जिसकी वजह से हम लोग क्या है, प्रॉपरली पेशेंट को CPR दे सकते हैं। हमेशा जो आपका क्रैश कार्ड है, ये वाला जो क्रैश कार्ड है, ये हमेशा आपका भरा होना चाहिए। अगर आपने कोई भी चीज़ इसमें यूज़ करी है तो उसको दोबारा रिप्लेस करना है। कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, कॉर टीम लीडर से होता है, रिटर्न ऑर्डर देता है। ठीक है। रिटर्न ऑर्डर हमेशा जो भी हमें करना होता है, रिटर्न ऑर्डर ऑर्डर ही फॉलो करना होता है, वर्बल ऑर्डर फॉलो नहीं करना होता है। ठीक है। उसके ऊपर साइन होते हैं रिटर्न ऑर्डर के ऊपर। कोड नोट क्या होता है, कि पेशेंट कंडीशन के ऊपर क्या लिखना है, कैसे स्टेटस है पेशेंट का। चार्ज इंचार्ज होती है, इंचार्ज नर्स होती है, उसका पेशेंट का पूरा डाटा हमारे पास होता है। मेडिकेशन कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन की गई, ये पूरा लिखते हैं। कंप्लीटिंग द चार्ट, जो चार्ट होता है पूरा कंप्लीट करना होता है। नर्सिंग नोट्स इंचार्ज वगैरह लिखते हैं कि पेशेंट की, जब हम आए थे पेशेंट कंडीशन क्या थी, कौन सी मेडिसिन हम लोगों ने यूज़ करी, और क्या अभी स्टेटस क्या है पेशेंट का, वो सब कुछ क्या डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होता है। ठीक है। और अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया तो ICU में हम लोग उसको मैनेज करना है विद जो भी हम लोग कोड अनाउंस करते हैं उसके अकॉर्डिंग। और CPR में जब भी हम लोगों ने देना है तो हम लोगों ने जो पेशेंट प्रॉपरली देख सकता है, ऐसे नहीं है किसी को भी कोड ब्लू के अंदर टीम के अंदर नहीं रखा जाता, जो काफ़ी ट्रेंड होते हैं उन लोगों को रखा जाता है कोड ब्लू के अंदर। कि पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट कौन सा है, तो उसके बाद में उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है। रिस्पॉन्डर होता है, फिर उसको ABC वगैरह चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर CPR पेशेंट को देना शुरू कर देते हैं। CPR भी अटैच, हम जब हम CPR दे रहे हो तब भी वो पेशेंट प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो हम डिफिब्रिलेटर का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और क्या पेशेंट को डिफिब्रिलेटर क्या करता है, ये भी हेल्प करता है, इलेक्ट्रिक से होता है ये भी हेल्प करता है कि पेशेंट को दोबारा हार्ट का है वो दोबारा चला सके। ऐसे हम CPR देते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड बिल्कुल नीचे होगा, राइट हैंड ऊपर होगा, और क्या है, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, और प्रेशर हम देखते हैं देते हैं CPR में। और अनाउंस हम लोग कैसे करते हैं, कॉर्ड ब्लू अटेंशन, और कॉर्ड ब्लू इन कौन से भी एरिया में होगा, जैसे ICU में, प्राइवेट वार्ड में, तो वो एरिया का नाम देंगे कॉर्ड ब्लू इन दैट एरिया। ठीक है। टीम लीडर क्या होता है, आइडेंटिफाई करता है, और उसके बाद में अपनी टीम को लेके क्या है, जहाँ पर एरिया का अनाउंसमेंट हुआ हो वहाँ पर वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और ऐसे भागना होता है जब भी आपको कोई ऐसे रूल, कोई जो कॉर्ड ब्लू के मेंबर्स होते हैं वो ऐसे एकदम से इमरजेंसी में ही भागते हैं अपने सारे इक्विपमेंट्स लेके। ठीक है।
5 जो मेन रूल होते हैं वो है अर्ली असेस, जल्दी जल्दी असेस करो पेशेंट कौन सा है, सीपीआर देना शुरू कर दो, सीपीआर से कोई फर्क नहीं पड़ा तो हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम डिफिब्रिलेटर का यूज करना शुरू करते हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन होते हैं पेशेंट को वो दे देते हैं, और पेशेंट को क्या है पोस्ट केयर केयर एड्रेस्ड केयर में हम लोग पेशेंट को डाल देते हैं, जब पेशेंट थोड़ा डिफिब्रिलेटर के बाद और लाइफ सेविंग जो ड्रग्स दी होती हैं उसको देने के बाद रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसमें एक चेन सर्वाइवर, अर्ली टू असेस, अर्ली सीपीआर, जल्दी से सीपीआर देना, फिर डिफिब्रिलेटर देना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद में अगर कहीं शिफ्ट करना है तो वहाँ पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं, जैसे किसी अगर प्राइवेट वार्ड में पेशेंट है तो उसको आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और पोस्ट केयर पेशेंट को देना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं है कि पेशेंट थोड़ा सर्वाइव किया तो कॉड ब्लू टीम उसको देखना बंद कर देगी, पीछे इसमें जो होते हैं उनके टीम मेंबर्स आके पेशेंट को असेस करते रहते हैं। ठीक है, और पल्स रेट, पल्सलेस कॉर्ड ब्लू जो होते हैं वो जब पर्सन सडन लॉस ऑफ ब्लड होता है या लॉस ऑफ पल्स हो जाती है या वाइटल ऑर्गन्स क्या होता है अपना काम प्रॉपर नहीं करते हैं तब हम लोग क्या है कॉर्ड ब्लू को बुलाते हैं, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, वेंट्रिकल डिफिब्रिलेटर हो जाता है तब भी हम कॉर्ड ब्लू को बुलाते हैं। इसमें कॉन्टिन्यूस सीपीआर, रिकॉर्ड ईसीजी, ठीक है, और शॉक जैसे डिफिब्रिलेटर का यूज करते हैं और ड्रग्स वगैरह पेशेंट को देने लगाते हैं। ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं? एफिनेफ्रिन होती है, इसको 1 mg 3 से 5 मिनट के बाद हम लोग रिपीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आईवी हम दे सकते हैं अमीनोड्रोनोन 300 mg, ठीक है, रिपीट आफ्टर फ्यू मिनट्स, डोज विल बी 150 mg। उसके बाद में हम लोग अगर रिपीट करें तो उसका डोज इंक्रीज कर सकते हैं, आईवी हम लोगों ने देना है। और क्या है बेसिक लाइफ सप्लीमेंट्स कौन से होते हैं? बेसिक लाइफ सिस्टम कौन कौन से होते हैं? जब एसिडोलिक को पल्स नहीं मिल रहा हो और हार्ट रेट नहीं मिल रही हो तब हम लोगों ने एपिनेफ्रिन देना है और ट्रोपिन देना है। व्हाट इज द कॉज ऑफ शॉकेबल रिदम? क्यों होता है शॉकेबल रिदम, क्यों होते हैं? जब प्लूरल स्पेस में क्या है कोई एयर घुस गई है, ठीक है, पेशेंट को रेस्पिरेशन नहीं आ रहा है, या पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, कोई भी डिजीज कंडीशन से की वजह से, या ब्लड क्लॉट बन रहे हैं ब्लड में, या फिर क्या है पल्मोनरी कंजेशन हो रही है, ठीक है, या फिर ट्रॉमा हो चुका है, कोई का एक्सीडेंट वगैरह हो चुका है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, या फिर किसी ने टॉक्सिन सब्सटेंस जो होते हैं उसको इनहेल कर लिया या फिर उसको पी लिया है, ठीक है, उसकी वजह से, या हाइपोवॉल्मिक हो गया है, जैसे लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, जैसे क्या हो गया, जैसे एक्सीडेंट की वजह से ब्लड लॉस हो गया बॉडी में से, या फिर क्या डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज, ठीक है, डिक्रीज ऑफ ब्लड, जैसे मैंने आपको बताया एक्सीडेंट की वजह से, इंक्रीज पोटेशियम, जैसे कि रिनल फंक्शन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि कोई डिजीज हो तो इस कंडीशन क्या है हाइपोकैलेमिया हेलमेक्लेमिया हो जाता है, डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, तो ये सब था आपका कॉर्ड ब्लू।